गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी के दिव्यांश वचनामृत निशानी 25 जुलाई। तो देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा कि सत्य के साधक की चिंता का कारण, सत्य के साधक की चिंता का कारण संसार नहीं होता। सत्य के साधक की चिंता का कारण संसार नहीं होता, ना ही चिंता का कारण उसका साधना पथ होता है, ना ही उसका साधना पथ होता है। चिंता का कारण ना तो संसार होता है, ना ही साधना का पथ होता है। सत्य के साधक की चिंता का कारण, सत्य के साधक की चिंता का कारण ना तो उसका संसार होता है, ना ही उसका साधना पथ होता है। उसकी चिंता तो होती है कि कहीं उसकी दृष्टि, उसका भाव किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति में मेरे चरणों से हट न जाए। किसी भी कारण से, किसी भी भाव से, किसी भी स्थिति में उसकी जो दृष्टि है वो मेरे चरणों से हट न जाए। कहीं उसकी दृष्टि, उसका भाव किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति में मेरे चरणों से हट न जाए। तो जो सत्य का साधक होता है, जो सत्य का साधक होता है, क्योंकि वो सत्य के साधना, सत्य को साधना चाहता है, सत्य को प्रसन्न करना चाहता है। सत्य को साधना यानी सत्य को प्रसन्न करना। सत्य यानी भगवान, परमात्मा, हमारा आराध्य, जिसको भी हमने हनुमान जी को माना हो, दुर्गा जी को माना हो, श्री हरि को माना हो, श्री हर को यानी महादेव जी को माना हो, राम जी को, कृष्ण जी को, जिसको भी, गणेश जी, इनमें कोई भेद नहीं है। ये सब उसी परम शक्ति है, उसी के सारे रूप, जो रूप जिसको पसंद हो, जिसको जो पसंद हो। लेकिन जब मान लो तो फिर पूरी तरह से मान लो, फिर उधर उधर भागो मत। तो ये मत सोचो कि कहीं वो न नाराज हो जाए, कहीं वो न नाराज हो जाए, कहीं वो न नाराज हो जाए। एक ही साधे सब सधै, एक ही साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। तो जो सबको मनाने की कोशिश करते हैं वो किसी को मना नहीं पाते। एक मूर्ति, एक मंत्र, एक माला और एक रूप। मूर्ति रूप एक ही हो गया, क्योंकि जो रूप उसी की मूर्ति रखो। तो एक मूर्ति, एक मूर्ति, एक माला, एक रूप। सेलेक्ट करने के पहले जितना चिंतन मनन करना हो कर लीजिए, कौन सा मंत्र है,
कौन सी माला लें, कौन सी मूर्ति को रख कर हम साधना करें, ध्यान करें। लेकिन जब सोच विचार करके सेलेक्ट कर लिया तो फिर बदलिए मत। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी साधना प्रारंभ कर देते हैं, ध्यान प्रारंभ करते हैं, जब करना प्रारंभ कर देते हैं माला से, जिस मूर्ति के सामने बैठकर, तो उसमें धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है, उसमें शक्तियां आने लगती है, प्रभाव आने लगता है और आप बदल लेते हैं। अब फिर वो शुरू करेंगे, फिर आप बदल देंगे, फिर शुरू करेंगे, और जैसे कुछ हो तो फिर एक मूर्ति, एक माला है। तो भगवान ने कहा जो सत्य का साधक होती है उसकी चिंता उसका संसार नहीं होता, संसार ना ही साधना पथ होता है कि मार्ग कैसा है, क्या है, ना ही संसार में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। और ना ही साधना पथ होता है कि उसमें अरे इसमें तो बड़ी ये भी करना पड़ेगा, अरे ये भी करना पड़ेगा, अब तो बड़ी कठिनाई, अब तो ये रास्ता बड़ा कठिन लग रहा है। क्योंकि भरोसा होता है ना, उससे भरोसा होता है अपने आराध्य परमात्मा कि जब मैं उसको पाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा हूँ तो वो है ना हमारे साथ, वो शक्ति देगा, बल देगा, सामर्थ देगा, और जो भी रुकावटें आएंगी उनको वो भी उसकी तो हमारी मदद करेगा। और उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है, उससे ज़्यादा पावरफुल तो कोई है। अब वो तो सब कुछ जानता है, उसे कोई बताने कहीं जाना होना तो हर समय साथ में रहता है, हर पल साथ में रहता है, वो सब देखता रहता है, जानता रहता है। अब कोई भी चीज़ उसके सामर्थ्य से बाहर है, उसकी इच्छा बगैर कुछ हो नहीं सकता। भाई संसार में हम बहुत सारी परीक्षाएं करते हैं, IAS, PCS, ये वो बहुत सारी सांसारिक उपलब्धियाँ होती हैं जिन्हें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत संघर्ष आते हैं। लेकिन क्या हम पीछे हटते हैं क्या? अगर पाने का तय कर लिया तो कर लिया, चाहे कुछ भी हो। खाना तक भूल जाते हैं, सोना सोते हैं, खाते तक नहीं, लगे रहते जुनून में, पागल है। दीन दुनिया कोई होश नहीं रहता। तो फिर भगवान वो तो सबसे बड़ा पद है, उससे बड़ा पद क्या हो? भक्ति पद। और भगवत प्राप्ति उससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं है, उससे भक्ति पद से बड़ा, भक्ति से बढ़ के कोई पद नहीं है। हाँ, त्रिलोक में भक्ति से बड़ा कोई पद नहीं, और भगवान से अधिक और कुछ पाने योग्य नहीं, बड़ा कुछ पाने योग्य नहीं। क्योंकि उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं होता। तो जितनी महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज होगी तो उसके लिए उतना त्याग करना पड़ेगा, ऐसा रास्ता भी होगा। लेकिन चिंता किस बात की? जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, और जो सब कुछ उसी का दिया हुआ है, और वो हर क्षण हर घड़ी पूरे साथ में रहता है, उसी को पाना है। तो अगर मन सच्चे मन से पा रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं, पाखंड नहीं है, तो जहाँ गिरने की स्थिति आती है वो संभालता है, फिर शक्ति देता है, बल देता है। तो जो सत्य का साधक होता है, जो भगवान को पाना चाहता है, भगवत प्राप्ति चाहता है, जो भक्ति का चाहता है, उसको वो ना संसार की चिंता करता है, ना
कैसा उसका साधना पथ है, रास्ता है, क्या उस करना पड़ेगा, उसकी भी चिंता नहीं करता है। वो चिंता सिर्फ इसलिए करता है कि किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति से, किसी भी कारण, किसी भी स्थिति से उसकी दृष्टि, उसका भाव, उसकी दृष्टि, उसका भाव मेरे चरणों से हट न जाए, मेरे चरणों से हट न जाए। बार बार वो सतर्क रहता है। ये कौन सी चीज है जो उसको भगवान से दूर कर रही है, भगवान को भुला रही है, जो मन को भगवान से हटाकर अपनी ओर खींच रही है, वहां से सतर्क होता है। वो इस अगर चिंता करता है तो इस बात की, बाकी वो किसी की चिंता नहीं करता, ना संसार की चिंता करता है, ना ही क्या कर उसका मार्ग कितना कठिन है, साधना मार्ग, उसकी चिंता नहीं। वो बस चिंता ये करता है कुछ कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन भटक जाए। तो वो उन सारी सब चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, दूर रहता है, जो चीज़ों उसको, उसके मन को अपनी ओर खींचने वाली, भगवान के चरणों से हटाने वाले, उसका भाव, उसकी दृष्टि भगवान के चरणों से हटाने वाली, तो इसकी वो चिंता करता है। तो हम इस चीज़ का चिंतन मन करेंगे, ध्यान करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की सच्ची भक्ति चाहते हैं, जीते जी मुक्त होना चाहते हैं और हर क्षण आनंद में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को भगवत चरणों में लगाना होगा और सिर्फ एकमात्र चिंता ये करनी होगी कि कोई ऐसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ ना की ओर हमारा मन आकर्षित ना हो। मन आकर्षित, क्योंकि ये तो बाजार है, संसार क्या है, बाजार है, मेला है। एक से मन को खींचने वाली स्थितियाँ होती हैं, पदार्थ होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, संबंध होते हैं, जो मन को खींचते ही रहते हैं। तो जो साधक होता है वो इन्हीं से बचने की कोशिश करता है। फिर भगवान की वाणी किसी दिव्य अंश को लेकर आपके सामने आएंगे, आपके साथ बैठकर भगवत चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा ही तो करता हूँ मैं, बातचीत ही तो करता हूँ। ताकि कुछ देर के लिए, जितनी देर भगवत चर्चा होती है उतनी देर मन भगवान से जुड़ता है, भगवान में लगता है, थोड़ा संसार से दूर होता है। संसार की जो चिंताएं हैं, भय है, रोग शोक है, इन सब से मन थोड़ा सा और